नमस्कार एमपी, अब तक आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले बात करने वाले हैं आज मौसम की। मौसम जो है वो मेहरबान है और लगातार मानसून शुरू हो चुका है, तो लगातार बारिश भी प्रदेश में हो रही है और बारिश हो रही है तो उसके बाद तस्वीरें क्या निकल कर आ रही हैं वो आपको हम दिखाने वाले हैं, क्योंकि 8 तस्वीरें सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं कि पूरे प्रदेश में जो बारिश हो रही है उसके बाद हालात क्या बन गए हैं। एक तरफ जहां बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन कई जगहों पर बारिश ने लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। जल भराव कई जगहों पर हो रहा है, इसकी वजह से लोग भारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। सड़क पर भी घुटनों घुटनों पानी भर गया है, खासतौर पर शहरी इलाकों में जहां उम्मीद की जाती है कि सड़कें अच्छी होंगी, लेकिन वहां पर सड़कों की जगह सड़कों पर तालाब बन गया है और लोग परेशान हैं। लोगों को उनके घर तक पानी पहुंच गया है। आपको 8 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, अलग अलग जगहों की तस्वीरें, अलग जिलों की तस्वीरें। नरसिंहपुर की तस्वीर है, जबलपुर की तस्वीर है, मंडला, सिवनी, देवास, छतरपुर और बालाघाट के साथ ही दतिया की तस्वीर बताने के लिए काफी है कि मॉनसून आया है, बारिश हुई है, मौसम मेहरबान है, अच्छी बारिश हुई है, लेकिन साथ ही साथ ये कैसे लोगों के लिए परेशानी का सबब भी बन चुकी है। 8 तस्वीरें, पानी पानी हो गई जिंदगानी, बारिश आई मुसीबत लाई। ये तस्वीरें 8 तस्वीरें बता रही हैं कि यहां पर जो व्यवस्थाएं हैं वो नाकाफी साबित हो रही हैं। कई जगहों पर जल भराव की स्थिति बन गई, खासतौर पर शहरी इलाकों में सड़कों पर पानी पानी हो गया और घरों तक पानी पहुंच गया। इसके अलावा नदी नाले तो उफान पर आ ही गए हैं। 8 अलग अलग जिलों की ये तस्वीरें। पानी का प्रहार जो है वो कैसे जिंदगानी पर भारी पड़ रहा है। बालाघाट, श्योपुर, शहडोल, डिंडौरी और भिंड की ये तस्वीरें बताने के लिए काफी। बालाघाट के खंगरिया में मानकुबर नदी पर बना डाइवर्टेड पुल बह गया और इसकी वजह से नैनपुर मुख्य मार्ग, सड़क मार्ग जो है ये बंद हो गया। बालाघाट लामता से नैनपुर का संपर्क टूट चुका है। उधर श्योपुर के विजयपुर इलाके में उपचा गांव के पास के नाले में उफान आया हुआ था, जिसकी वजह से विजयपुर को मुरैना और श्योपुर से जोड़ने वाला रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया। शहडोल, उमरिया, अनूपपुर में भी मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। भिंड में भी बारिश जारी है। यहाँ के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल ददरुआ धाम, जहां हनुमान जी विराजे हैं और वो डॉक्टर हनुमान के नाम से जाने जाते हैं, पूजे जाते हैं, हनुमान मंदिर में भी गर्भगृह तक पानी पहुंच गया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हनुमान मंदिर में मूर्ति जो है वहां के पैरों तक, मूर्ति के पैरों तक मंदिर के गर्भगृह में पानी पहुंचा है। जबकि डिंडौरी में बारिश की वजह से थरमेर नदी का पानी पुलिया पर आ गया। यहां पर मंडला डिंडौरी रास्ता बंद हो गया। पुलिया को कई लोग जान जोखिम में डालकर पार करते हुए भी नजर भी आए। सिवनी से इस वक्त की बड़ी खबर। वैनगंगा नदी में फंसे 5 चरवाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। वायुसेना के हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया है। बारिश के बाद अचानक से नदी में बाढ़ आ गई थी या पानी बढ़ गया था। इसकी वजह से पेड़ पर चढ़कर चरवाहों ने अपनी जान बचाई थी और पेड़ पर चढ़े चरवाहे को बाद में सुरक्षित निकाल लिया गया। उसकी तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं कि कैसे यह रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। नागपुर से वायुसेना का हेलीकॉप्टर पहुंचा था रेस्क्यू करने के लिए और इस तरीके से ये रेस्क्यू किया गया। एनडीआरएफ के जवान जो हैं वो भी, एसडीआरएफ के जवान जो हैं वो भी मौके पर पहुंचे हुए थे और इन जो चरवाहे वहां पर फंस गए थे नदी के उस पार, और फिर जब लौट रहे थे इसी दौरान नदी में पानी बढ़ गया और वो वहीं पर फंस गए थे। इनका रेस्क्यू कर लिया गया।
प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। किसान कर्ज माफी और वचन पत्र को लेकर सीएम शिवराज और नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस को निशाने पर लिया है। कांग्रेस पर सीएम शिवराज ने बड़ा हमला बोला। सीएम ने कर्ज माफी को लेकर कांग्रेस को घेरा, साथ ही कहा कि कांग्रेस ने ना तो कर्ज माफी की, ना ही फसलों पर बोनस दिया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर वादा खिलाफी के आरोप लगाए। बताए राहुल गांधी, बेरोजगारी भत्ता दिया, समूह का कर्जा माफ किया, फसलों पे कोई बोनस दिया इनने? कौन से वचन पूरे किए? एक के बाद एक झूठ बोलते चले गए और फिर गारंटी देने आए। इनकी गारंटी सच है, केवल भ्रष्टाचार की गारंटी है। उधर कांग्रेस की दिल्ली बैठक पर नरोत्तम मिश्रा ने भी प्रहार किया। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पुराने घोषणा पत्र का कांग्रेस केवल कवर बदल रही है। आप समझ सकते हैं कि दिल्ली की बैठक में और घोषणा पत्र पे चर्चा, दृष्टि पत्र पे चर्चा। मैंने पहले भी कहा था ये पुराने घोषणा पत्र का ऊपर का कवर बदल दें, वो वैसा का वैसा ही है। न तब कर्जा माफ कर पाए थे, न बेरोजगारी भत्ता दे पाए थे, ये ऐसा कुछ भी नहीं कर पाए थे और कांग्रेस में करने को अब कुछ बचा भी नहीं। विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग चुनावों के मद्देनजर तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूसीसी पर दिए बयान को लेकर पीसीसी चीफ कमलनाथ का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि आज आम जनता के मुद्दे महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी हैं। कितने लोग यूसीसी को समझते हैं? वहीं पीएम के बयान कि 2024 में फिर से बीजेपी की सरकार बन रही है और इससे विपक्ष बौखला गया है। इस पर कमलनाथ ने कहा कि क्या आपको लगता है या कांग्रेसी लगते हैं कि वो बौखलाए हुए हैं? सुनिए। आज आम जनता के मुद्दे हैं जी, महंगाई जी, भ्रष्टाचार जी, बेरोजगारी जी, किसान जी, ये आज जनता के मुद्दे हैं जी, जी, जी। कितने लोग समझते हैं यूसीसी? कितने आम जनता में से खड़े पूछो, कोई जानता है यूसीसी क्या होता है? ये जानते हैं? सर, चुनाव के पहले यूसीसी की बात करें, अपनी सब बात करें, क्या खराबी है? सर 23 को अपनी बात करेंगे, हम अपनी बात करेंगे। बौखला गए हैं, 24 में उन्हीं की सरकार आ रही है, बौखला गए विपक्ष। शिवराज कैबिनेट की आज अहम बैठक हुई। इस बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। कैबिनेट में 6 मेडिकल कॉलेज के अलावा 33 नए सीएम राइज स्कूल खोलने का फैसला भी कर लिया गया। शिवराज कैबिनेट ने कई अहम प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगा दी है। मसलन जिलों के अंदर होने वाले ट्रांसफर की तारीख 30 जून से बढ़ाकर 7 जुलाई तक कर दी गई है। पहले 30 जून तक ही ट्रांसफर करने की छूट मिली थी। वहीं 33 नए सीएम राइज स्कूल के लिए 1335 करोड़ की राशि को कैबिनेट ने मंजूर कर लिया है। इसके अलावा कैबिनेट ने 24,000 करोड़ की बिजली सब्सिडी को मंजूर कर दिया है, जो एक तरह का रिकॉर्ड है। कैबिनेट ने प्रदेश में 6 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का फैसला लिया है। ये मेडिकल कॉलेज खरगोन, धार, भिंड, बालाघाट, टीकमगढ़ और सीधी में खोले जाएंगे। मेडिकल कॉलेज के अलावा 33 नए सीएम राइज स्कूल भी खोले जाएंगे। का ये 6 स्थानों पर निर्णय किया है। इसमें खरगोन, धार, भिंड, बालाघाट, टीकमगढ़, सीधी जिले, इन सभी जिलों के अंदर नवीन चिकित्सा महाविद्यालय, मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय आज कैबिनेट ने किया है। शिवराज कैबिनेट ने किसानों को राहत देते हुए मूंग और उड़द की एमएसपी पर खरीद पर मंडी शुल्क में छूट देने का फैसला किया है। AIMIM दिग्विजय सिंह को AIMIM ने चिट्ठी लिखी है। तौकीर निजामी ये AIM के नेता हैं। इन्होंने खत में पीसीसी दफ्तर में बकरे की कुर्बानी की मांग कर डाली है। खत में लिखा गया है कि मोहब्बत की दुकान सिर्फ हिंदुत्व के एजेंडे के लिए खुली है क्या? साथ ही यह भी मांग की गई है कि हनुमान चालीसा का पाठ अगर पीसीसी में हो सकता है तो नमाज क्यों नहीं हो सकती? तौकीर निजामी ने कुर्बानी के लिए बकरा भी तैयार कर लिया है। उधर तौकीर निजामी के पत्र पर कांग्रेस प्रवक्ता ने कड़ी आपत्ति जताई और यह आरोप भी लगाया कि वो पवित्र पर्व का मजाक बना रहे हैं। अब्बास हाफिज ने AIMIM पर बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए काम करने के आरोप भी लगाए।
मैं तो शुरू से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं एमआईएम जो है फायदा पहुंचाती है। अभी एमआईएम के नेता ध्रुवीकरण फैलाने के लिए, ध्रुवीकरण करने के लिए माननीय दिग्विजय सिंह जी को चिट्ठी लिख रहे हैं और इस तरह के स्तर पे आ गए हैं कि जिससे फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी पे हो। एक कुर्बानी का त्योहार है, बकरीद है, ईद उल अजहा जिसे कहते हैं, वो एक बहुत आस्था का विषय है और उसका मजाक उड़ाने का काम ये एमआईएम के नेता अगर कर रहे हैं तो वैसे हिसाब से मैं मांग करता हूं कि स्पष्ट करें कि वो इनके साथ खड़े हैं या इनके ऊपर कोई कार्रवाई करेंगे। सीधे तौर के ऊपर ये बीजेपी का फायदा पहुंचाने कुछ एमआईएम के नेता यहां बीजेपी का एजेंट बन के एमआईएम में काम कर रहे हैं। इधर स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने मदरसे में पढ़ने वाले छात्रों को लेकर एक बड़ा बयान दिया और कहा कि मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा, यानी रजिस्ट्रेशन इज मस्ट। इसके साथ ही 5वीं और 8वीं में मदरसों में बोर्ड की परीक्षाएं होंगी। इसके लिए सभी मदरसा संचालकों को निर्देश जारी कर दिए गए। गृह विभाग मदरसों के रजिस्ट्रेशन की जांच भी कर रहा है। स्कूल शिक्षा विभाग के पास जितने मदरसे पंजीकृत हैं उन सबको हमने सिस्टम में लिया। इस बार हमने 5वीं और 8वीं की बोर्ड की परीक्षा भी उनके लिए अनिवार्य की है। बाकी जो मदरसे चिन्हित हो रहे हैं वो सब गृह विभाग के द्वारा निर्देश पर हो रहे हैं और ऐसे मदरसे जहाँ वहाँ के बच्चे पढ़ते हैं, हम ये चाहते हैं कि वहाँ के बच्चों का भी पंजीयन सरकार की व्यवस्था में। बहुत बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे हैं जो सरकार के पास पंजीकृत नहीं, पैदा होने वाले बच्चे। उज्जैन के विक्रम यूनिवर्सिटी में जमकर हंगामा हुआ है। पीएचडी घोटाले में कार्रवाई न होने पर एनएसयूआई ने आज प्रदर्शन किया और तो और वीसी की नेम प्लेट पर ही काली रिपोर्ट डाली। पीएचडी घोटाले में 5 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। इस मामले में कुल सचिव पर भी एफआईआर हुई है। आज भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली उज्जैनी को आज पीएचडी घोटाले के नाम से पूरे भारत में जाना जाता है। कहीं न कहीं यहाँ के कुलपति और कुल सचिव ने इसको कलंकित किया है। आज इतना बड़ा घोटाला हो गया है, 5-5 लोगों पे एफआईआर हो गई है, पर इनकी कानों पर जू तक नहीं रेंज रही है। आज भी ये जितने भी लोग दोषी हैं वो ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं, ये साक्ष्य को प्रभावित कर रही है। आज भी महत्वपूर्ण कांड कुल सचिव जी अपने बंगले पे बैठ के निपटा रही है। दतिया हादसे में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। हादसे में पीड़ित परिवार ग्वालियर के बिल्हेटी गांव का रहने वाला था और शादी के लिए टीकमगढ़ जा रहा था और रास्ते में ही तेज रफ्तार की वजह से ही हादसा पेश आया। हादसे में दुल्हन के परिवार के 5 सदस्यों की मौत हो गई, जबकि 3 रिश्तेदार बुरी तरह से घायल है। हादसे को लेकर प्रशासन ने मुआवजे का ऐलान किया है। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख और घायलों को 50,000 की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। लड़की की शादी थी, ये लोग शाम के टाइम तैयारी करके 1 बजे यहाँ से निकले थे। उसके बाद में पता चला है कि 3 बजे इनका मतलब हादसा हो गया है। चलिए बात करते हैं ग्वालियर की, जहां पर महल गांव में उस वक्त हंगामा हो गया जब यहां पर रहने वाले युवक को 4 लोगों ने कार में बैठाकर ले जाने की कोशिश की। इस दौरान युवक का शोर शराबा सुनकर आसपास के लोगों ने इसे अपहरण का मामला समझ लिया और कार को घेर लिया। वहां मौजूद कुछ लोगों ने इस पूरे घटनाक्रम की खबर पुलिस को भी कर दी। सूचना मिली तो पड़ाव थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और तब मामले का खुलासा हुआ। दरअसल युवक को दबोचने वाले लोग तेलंगाना पुलिस के जवान थे जो ठगी के आरोप में आरोपी को पकड़ने के लिए ग्वालियर आए थे, लेकिन लोकल पुलिस को खबर न देने के चलते ये पूरा हंगामा हुआ। सतना के विराटनगर से कंस्ट्रक्शन कंपनी के मैनेजर का अपहरण कर लिया गया। अपहरण करने वाले 6 से ज्यादा लोग हैं। अपहरण का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें नजर आ रहा है कि कुछ लोग कंपनी के मैनेजर पी सुरेश को बलपूर्वक गाड़ी में बैठाकर ले जा रहे हैं। अपहरण की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पहचान कर ली गई सभी की। कंपनी के मैनेजर और आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी है। अपहरण के पीछे पैसों के लेन देन की बात सामने आ रही है। रेलवे स्टेशन पर सभी ने यह अनाउंसमेंट जरूर सुना होगा कि यात्री कृपया चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश न करें, लेकिन हम इसे सुनकर अनसुना करते हैं। और अब हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो दिल दहला देने वाला है। मामला इटारसी जंक्शन का, जहां पर एक यात्री चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश के दौरान दुर्घटना का शिकार हो गया। यात्री
ट्रेन में चढ़ने की कोशिश के दौरान गिरकर कोच की सीढ़ी और प्लेटफॉर्म के बीच फंस गया। कोच की सीढ़ी को काट कर यात्री को बाद में निकाला गया। डॉक्टर्स ने जांच के बाद यात्री को मृत घोषित कर दिया। न्यूज 18 भी ये आपसे अपील कर रहा है कि ट्रेन यात्रा के दौरान चलती ट्रेन में उतरने या फिर चढ़ने की कोशिश न करें। सतना में भी ऐसा ही मामला सामने आया था, अब नरसिंहपुर। बुरहानपुर के बहुचर्चित आदिम जाति कल्याण विभाग घोटाले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 26 लाख रुपए के घोटाले बाद 7वें आरोपी प्रकाश महाजन को गिरफ्तार कर उसे 15 लाख रुपए कैश बरामद किया है। एसपी राहुल कुमार ने बताया कि आरोपी ने विभागीय राशि का गबन कर 2 एकड़ जमीन भी खरीदी। घोटाले के मुख्य आरोपी भगोड़े राजेश सावकारे पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। इस मामले में सनावत के एक बाबा का भी नाम सामने आया है, जिसके खाते में विभाग के लाखों रुपए पहुंचे हैं। आदिम जाति कल्याण विभाग में आज 7वां आरोपी प्रकाश महाजन को गिरफ्तार किया है। प्रकाश महाजन के अकाउंट में आदिम जाति कल्याण विभाग का जो नर्मदा झाबुआ बैंक में अकाउंट था, उसमें से लगभग 26,50,000 रुपए उसके अकाउंट में आए थे और उससे उसने 2 एकड़ जमीन भी खरीदी है। लगभग 15 लाख की जब्ती करके आज उसको गिरफ्तार कर उसका पुलिस रिमांड ले रहे हैं। पुलिस रिमांड ले लिया है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।